देखिए प्यारे दोस्तों, हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि आरसीसी का जो है ड्यूरेशन फाइंड आउट स्ट्रेसेस, जो बेंडिंग मोमेंट के कारण स्ट्रेस आता है किसी कैंटिलीवर बीम में या किसी कॉलम में, किसी भी स्ट्रक्चर में, तो उसके लिए हम आपको फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए हम आपको ड्यूरेशन बता चुके हैं। अब आपको हम उस पर न्यूमेरिकल करवाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा, एक आरसीसी बीम है, एक आरसीसी बीम में जिसका डेप्थ कितनी है, जिसकी विड्थ आपको 320 दिखा दी गई है, और ये जो है आपकी टोटल डेप्थ कितनी है 800 mm, और उसके बाद इसकी जो है क्लियर कवर कितना है, यानी इफेक्टिव कवर 50 mm, तो टोटल इफेक्टिव डेप्थ कितनी हो जाएगी 750। 4 सरिया डाली गई है 25 mm की। उसके बाद हम क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे, या तो ये फिगर दे देंगे, फिगर आपके सामने है, या तो फिगर दे देंगे, या तो कहेंगे कि डिज़ाइन करिए एक 320 mm गुणे 800 mm की कैंटिलीवर बीम है, जिसके लिए आप प्रतिबलों का डिफाइन करिए, प्रतिबलों का मान ज्ञात कीजिए कि इस बीम में अधिकतम कितना प्रतिबल सहन करने की क्षमता है। यूज़ करेंगे M25 ग्रेड की कंक्रीट, ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा। M25 ग्रेड की कंक्रीट और Fe 415 ग्रेड की स्टील, और आपको बेंडिंग मोमेंट भी इसमें दिया रहेगा 320 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद हम आपको बता दें AST जो निकालने के लिए AST बनाएंगे 4 गुणे पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, 4 गुणे पाई बाई 4, 4 से कट जाएगा, इंटू 25 स्क्वायर हो जाएगा, फिर कट किया जाएगा 1963.5 mm स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, AST हो जाएगी, स्टील का क्षेत्रफल। अब हम आपको आगे बात करते हैं कि आपको हम पहले भी बताए थे कि जिस तरह से MR निकालना होगा उसी तरह से स्ट्रेसेस भी निकालना होगा। हमें किस पॉइंट में क्या चीज़ मिल रहा है उसी पे हम उस पॉइंट को डाल करके निकाल लेंगे, आसानी होती है। आपको क्वेश्चन पहले बात समझना पड़ेगा। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट का कंक्रीट के लिए क्या फार्मूला होता है, बेंडिंग मोमेंट कंक्रीट के लिए BXA सिग्मा CBC बाई 2, और जितने भी XA सिग्मा CB सिग्मा ST हम आपको क्लासरूम में ये सब लिखवा चुके हैं। इसकी पहचान करना, सिग्मा ST क्या होती है, सिग्मा CB क्या होती है, M क्या होता है, K क्या होता है, D क्या होती है, कैपिटल D क्या होती है, तो D डैश क्या होता है, इन सब चीज़ों के लिए हम आपको बता चुके हैं पहले से ही। और उसके बाद सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर बीम, ये सब के लिए तो SM में ही बताया गया है। और स्टील का क्षेत्रफल निकालने के लिए वो भी हम पहले आपको बता चुके हैं, स्टील का क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं। तो इस तरह से AST आप निकाल लिए 4 गुणे पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर बराबर 4 गुणे पाई बाई 4 इंटू 25 स्क्वायर, तो आ गया 1963.5 mm स्क्वायर। अब हम ये तो हमारा क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया, पहला स्टेप, ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया। उसके बाद हम आपको निकालते हैं कैलकुलेट स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन कंक्रीट एंड स्टील। अब हमारा मेन पॉइंट जो हो गया स्टेप 2, कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेसेस, जो मेन हमारा पॉइंट है क्वेश्चन का, वो कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन कंक्रीट एंड स्टील। उन दोनों को हम डेवलप करेंगे, तो उन सबको हम डेवलप करने के बाद आपको ले चलते हैं कि कौन सा फार्मूला किस तरह से लगेगा। अब आप सिंपल सी चीज़ सोचिए कि यहाँ अगर XA नहीं निकलेगा, अगर हम कंक्रीट के लिए बेंडिंग मोमेंट वाला फार्मूला लगाते हैं, यानी BX
बी एक्स ए सिग्मा सी बी सी बाई टू कोष्ट में डी माइनस एक्स ए बाई टू। तो एक्स ए की वैल्यू सब चीज़ तो हमें पता है, बी भी पता है, बेंडिंग मोमेंट भी क्वेश्चन में दे दिया गया है। सिग्मा सी बी सी M25 ग्रेड की कंक्रीट से उसका समय चार्ट में जाके हम मान देख लेंगे। लेकिन अभी हमें एक्स ए नहीं पता है कि हमें एक्स सी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल हम एक्स ए निकालेंगे, एक्चुअल निकालेंगे। एक्चुअल हमेशा एक्चुअल को ही लेके आदमी चल रहा है ना, वास्तविक। तो वास्तविक लेके चलेंगे तो उसके लिए हम इक्वल मूवमेंट ऑफ एरिया, इक्वल मूवमेंट ऑफ एरिया पोर्शन पे जाएंगे। तो इसका फार्मूला हम क्या लगाएंगे, बी एक्स ए स्क्वायर इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए। तो इसके लिए हम 10.98 एम के मान यहाँ पे 280 3 सिग्मा सी बी सी, जैसा कि हम 3 सिग्मा सी बी सी का मान हम उसमें जाके निकाल लेंगे कि सिग्मा सी बी सी का मान M25 ग्रेड के लिए कितना होता है। ये तो हमारा सिग्मा सी बी सी का मान हो गया प्रतिबल, ये भी प्रतिबल ही है, लेकिन ये M25 ग्रेड के लिए केवल है। लेकिन जो लोड के अकॉर्डिंग, जो लोड हम इस बीम पे लगाएंगे, उस बीम पर लोड लगने के कारण कितना प्रतिबल उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए बीम यहाँ से लगा, प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल ही नहीं होता। प्रतिबल एक सिंपल सी टेक्निकल थ्योरी है जो इंजीनियरिंग सेक्टर में, कि जो प्रतिबल वो चीज़ होता है जो अपने बलों का विरोध करता है, यानी अपने बलों को सहन कर लेता है। आप बोल देंगे एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन आप जब इंजीनियरिंग सेक्टर में जाएंगे तो प्रतिबल यही जान लीजिए कि रेजिस्टेंस ऑफ फोर्स, यानी जो प्रतिबल लग रहा है उस बल के द्वारा किसी भी स्ट्रक्चर में मूवमेंट ना हो, मूवमेंट ना हो, यानी किसी भी प्रकार का क्रिपलिंग ना हो। स्ट्रक्चर जिस तरह से पहले बैलेंस सेक्शन में था उसी तरह बैलेंस सेक्शन में रहे, तो वो जो नीचे से फोर्स जनरेट होता है, उसकी जितनी शक्ति होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। ठीक, तो अब इक्वल मूवमेंट ऑफ एरिया जब दोनों का क्षेत्रफल कर लेंगे तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हमें पता हो जाएगी। तो बी एक्स ए स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए कर लिए। ठीक, अब सब वैल्यू रख दीजिए, 320 इंटू एक्स ए स्क्वायर बाई टू इक्वल टू 10.98। ए एस टी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1963.5, फिर गुणे डी की वैल्यू 750 माइनस एक्स ए, यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से इसको काट दीजिए तो 160 हो जाएगा। 160 एक्स ए स्क्वायर इक्वल टू 10.98 गुणे 1963.5 गुणे 750 माइनस एक्स ए। अब हम इसको पश्चांतर कर लेते हैं गुणा करके, 160 एक्स ए स्क्वायर, ए वाली वैल्यू यहाँ से इसको गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, और ये वैल्यू यहाँ पे गुणा करके करेंगे तो क्या होगी, हमारी प्लस में हो जाएगी। तो प्लस की वैल्यू 1 मिनट देख लेते हैं, 1 2 1963 10.98 गुणे 1963.5 गुणे 750 21,569.23 एक्स ए। आप भी कर लीजिएगा गुणा, जो भी देखिएगा आएगा, स्टेप यही सब रहेगा, गुणा भाग में थोड़ा मिला लीजिएगा। 21,569.23 एक्स ए माइनस, हम फिर उसी चीज़ का गुणा करते हैं, 10.98 गुणे 1963.5 गुणे एक्स ए। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 16 16 44 22.550, 16 16 44 22.500।
अब यहाँ से हम एक तो सिद्धाचार्य सूत्र लगा देंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, आप पढ़े हैं सिद्धाचार्य का फार्मूला। तो इस तरह से XA बराबर आ जाएगा 257.58 mm। एक बार देखते हैं 200 ठीक XA की वैल्यू अब हमें पता चल गई। XA वैल्यू कितना है 257.58। ठीक, अब हम चलते हैं बेंडिंग मोमेंट कंक्रीट के लिए या स्टील के लिए, जो भी चलते हैं। पहले बेंडिंग मोमेंट स्टील के लिए, BM इन कंक्रीट। जब BM इन कंक्रीट की बात करते हैं हम, तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, BM इक्वल टू BXA सिग्मा CBC बाई 2 इक्वल टू D माइनस XA बाई 3। अब हम आगे चलते हैं, तो इसकी वैल्यू आप रख दीजिए, आपके पास सब पता ही है, 320 हो जाएगा। XA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 257.58 हो जाएगा। अब एक्चुअल जनरेट जो प्रतिबल करना पड़ रहा है, तो यहाँ हम सिग्मा CBC का मान साड़ी से नहीं देखेंगे, सिग्मा CBC इसको बाई 2 कर देंगे। डी की वैल्यू कितना है 750 माइनस 257.58 लिख लीजिएगा, बाई 3 कर देंगे। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो है, आपको एक बार और लिख देते हैं। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट दिया है 320। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बेंडिंग मोमेंट दिया गया है 320। तो 320 किलो न्यूटन है, तो इसको किलो को 10 की 6 घात और मीटर को 10 की 3 घात बनाएंगे तो हो जाएगा 10 की 6 घात न्यूटन mm इक्वल टू 320 को यहाँ से काट देंगे तो हो जाएगा 160 गुणे 257.58 गुणे सिग्मा CBC इक्वल टू 750 माइनस 257.58 बाई 3। इस तरह से हम आपको गुणा भाग करके अभी बता रहे हैं कितना आएगा। 320 गुणे 257.58 इक्वल टू 203। पहले मैं पक्षांतर कर लेता हूँ, आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, पक्षांतर करने के लिए 3 रूल से 320 गुणे 10 की 6 घात आराम से करिए इक्वल टू यहाँ पे 160 गुणे 257.58 गुणे सिग्मा CBC कोष्ठ में यहाँ लिखिए 750 गुणे 3 माइनस 257.58 बाई 3। ये इसके बटे हो जाएगा टोटल, ठीक ना, इसके बटे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 320। यहाँ देखिए 320 गुणे 10 की 6 घात गुणे 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया। फिर उसके बाद 160 गुणे 257.58 गुणे 750 गुणे 3, ये यहाँ कोष्टक नहीं रहेगा, 257.58 एक कोष्टक बंद कर दीजिए इंटू सिग्मा CBC। अब इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर। अब हम इसको पक्षांतर करने के बाद क्या करेंगे, 300
20 गुणे 10 की 6 घात गुणे 3 बटे यहाँ कितना आया था 160 गुणे 257.58 गुणे 750 माइनस 200 750 हाँ 3 गुणे 3 गुणे 750 माइनस 257.58 कर लेंगे तो आ जाएगा सिग्मा सी बी सी का मान। और सिग्मा सी बी सी का मान आएगा, कैलकुलेट करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो लोड नहीं हो पाती जल्दी। 320 गुणे 10 की 6 घात गुणे 3 अपान 160 गुणे 257.58 कोष्ठ में 3 गुणे 750 माइनस 257.58 आ गया 11.69। अभी जो क्या आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये क्या होगा सिग्मा सी बी सी जो कंक्रीट वहन करेगी। कोई भी लोड लगेगा, अगर इससे ज़्यादा लोड आया 11.69 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा अगर बल लगेगा तो समझ लीजिए कि ये कंक्रीट वहन नहीं कर पाएगी। अब हम स्ट्रेसेस रिलेशन से स्टील का निकाल लेते हैं। स्ट्रेसेस रिलेशन से हम आपको बताए थे सिग्मा सी बी सी अपान एक्स ए, उसके बाद सिग्मा एस टी अपान एम इक्वल टू डी माइनस एक्स ए। सिग्मा सी बी सी का मान आपको पता ही है 11.69, एक्स ए का मान 257.58 इक्वल टू सिग्मा एस टी निकालना है। एम की वैल्यू हम आपको निकाल चुके हैं, तो आप एम की वैल्यू नीचे लेते आइए। एम की वैल्यू कितना हो जाएगी 10.98, डी की वैल्यू कितना है 750 माइनस एक्स ए की वैल्यू कितना है 257.58। ठीक, अब सिग्मा एस टी करके यहाँ सिग्मा एस टी हो गया। अब यहाँ से पक्षांतर कर लीजिए 11.69 कोष्ठ में 10.98 गुणे कोष्ठ में 750 माइनस 257.58 अपॉन कर दीजिए 258। जब सिग्मा एस टी करेंगे तो आप सिग्मा एस टी करेंगे तो इसको देखते हैं कितना आता है वैल्यू 11.69 कोष्ठ में 10.98 गुणे कोष्ठ में 750 माइनस 257.58 इक्वल टू आ गया 257.58 आ गया 245.49 न्यूटन पर mm स्क्वायर।